अभिमान आया। देखिए, जीव और ब्रह्म गोपी है, जीव भगवान है, ब्रह्म जीव ब्रह्म एक ही समय पे, एक ही आधार पे, एक ही प्लेटफार्म पे खड़े हुए हैं और एक ही क्रिया कर रहे हैं। पर जैसे ही जीव के अंदर अभिमान आया वैसे ही ब्रह्म अंतर्ध्यान हो गए। हम आप भगवान की पूजा करते हैं, पर जब अभिमान आता है तो भगवान हमसे दूर हो जाते हैं। जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए, मानो गोपिकाओं के तो प्राण चले गए। एक सखी को लेकर के भगवान अंतर्ध्यान हुए। कुछ दूर बाद देखिए, भागवत जी में कहीं राधा जी का नाम नहीं आया, अन्य पुराणों में आया है, क्योंकि राधा जी सुखदेव जी के गुरु हैं। अगर सुखदेव जी एक बार राधा नाम लेते तो उनकी हजारों वर्षों के लिए समाधि लग जाते, इसलिए उन्होंने राधा नाम नहीं लिया। यहाँ पर जिस किशोरी का नाम आया है, अन्य पुराण कहते हैं वो किशोरी श्री राधा जी थे। लाडली राधा जी को लेकर के भगवान गए। थोड़ी दूर जाने पर श्री किशोरी जी को अभिमान हुआ, वाह, इतनी गोपियों में सबसे श्रेष्ठ हम हैं। जैसे किशोरी जी को अभिमान हुआ, प्रभु ने क्षण भर के पहले राधिका जी को भी छोड़ दिया और अंतर्ध्यान। गोपिकाएं रोने लगी, रुरुद सस्वरम राजन, रोने लगी, भगवान कहां चले गए। जब भगवान नहीं मिले, गोपिकाएं रोती हुई जाती, तुलसी से पूछती, अरे तुलसी, जब तक तुम ना पढ़ो ना तब तक भगवान का भोग नहीं लगता। तुमने मेरे गोविंद को देखा है क्या? हवा का झोंका लगता, तुलसी हिल जाते। गोपिकाएं कहती, अरे वावरी है गई है, क्यों, ये क्यों बतलाएगी? दूसरी गोपी कहती, हाँ, ये तो हमारी सौत है ना। जैसे जल से मछली को निकाल लिया जाए तो मछली की जो विरह वेदना होती है, जो तड़पन होते हैं, वही भगवान से बिछड़ने के बाद भगवान के भक्त की होते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी पूजा करें, थोड़ा भजन करें तो भगवान मिल जाते हैं। पर मिलना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन भगवान से बिछुड़ना है। क्योंकि मिलत एक दुख दारुण देहि, बिछुरत भगवान किसी से मिलते हैं, थोड़ी कष्ट में, विरह वेदना में भगवान मिल जाया करते हैं। पर जिस समय भगवान का विछड़न होता है ना, तो विछुरत एक प्राण हर ले, मानो लगता है इस शरीर से प्राण निकल गए हैं। गोपिकाएं रो रही हैं, भगवान से प्रार्थना करें, हे श्याम सुंदर, अब तो मिल जाओ। रोते हुए गा उठी गोपिकाएं, जयति ते दुका जन्मना प्रजा श्रेयति इंदिरा सा नेत्रों में अश्रु भर करके गोपी कहती, भगवान एक बार मिल जाओ।
आपकी जो विरह वेदना है अब ये और बर्दाश्त नहीं होती श्याम सुंदर। गोपियां कहते हैं दयति गोपिकाएं रोते हुए कह रही हैं, अरे भगवान से बिछड़न की विरह वेदना को वही समझ सकता है जिस किसी ने अपने से बिछड़न की वेदना को सहा हो। जिसका कोई प्रिय उसको छोड़ करके चला गया हो, वेदना को तो वही समझ सकता है। जिसने किसी से प्रेम किया हो, विरह को कष्ट को वही समझ सकता है। गोपिकाएं कहते हैं, माना हमसे अपराध हुआ है, पर हम अपराधी तो नहीं हैं। अपराध हो गया है पर अपराधी नहीं है। क्यों? जानबूझ के थोड़े ही किया है। प्रभु न गोपिका आत्मा कह रही है कि इस तन से जितना जल्दी हो प्राण निकल जाए तो ही ठीक है, पर क्या करें? ये तन ऐसा है कि प्राण नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि प्रेरत देहिना पाप कर्षण क्या आपसे मिलने के बाद भी हमारे प्राण नहीं छूट रहे हैं? आपसे बिछड़ने के बाद भी प्राण नहीं छूट रहे हैं, क्योंकि हम अमर हैं,
अमर है। दूसरी गोपी ने कहा हम कब अमर हो गए? गोपी कहते हैं तब कथा मृता तात जीवना कवि विरीडता कल मैं माप। जय हो। श्रवण मंगला श्रीमदातता भुवि भ्रणन्ति ते भूरिदा जना। गोपिकाएं रोते हुए कन्हैया आप मिल नहीं रहे हो, हम अमर हो गई हैं। पर बहुत बार प्रयत्न करने से जब गोपी नहीं मिली तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं सुस्त रुरुद सुस्त राम राजन। जब भगवान नहीं आए, इतना पुकारने के बाद भी भगवान के दर्शन नहीं हुए, तब गोपिकाएं एक साथ सर होकर के रोने लगे श्याम सुंदर क्या हम आपके योग्य नहीं थे? जब देखा भगवान ने